ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरो। आजकल ये स्लोगन भारत में मुझे झूठ सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमारे गुरुजी आजकल रोड पर लाठियां खा रहे हैं। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसएससी प्रोटेस्ट की। मैं टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं अपने आप को अपग्रेड करूँ, पढ़ लिख के कुछ बेहतर करो लाइफ में। फिर मेरे सामने ये सारी तस्वीरें आ जाती हैं। आज के दिनों में आप कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं या सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये एग्जाम बिना किसी धांधली की कंडक्ट हो जाए। तो एसएससी के एग्जाम का मैनेजमेंट बहुत ही खराब था। सेंटर दूर दूर दिया गया और सेंटर पे जाने के बावजूद उसके सेंटर को फिर से चेंज कर दिया गया। मतलब एंड टाइम पे उसके सेंटर को चेंज कर दिया। आजकल एग्जाम की बहाली कम और बवाल ज्यादा होते हैं, तो परीक्षाओं में आजकल पेपर लीक हो जाती है, एंड टाइम पे सेंटर चेंज हो जाता है, या फिर पूरा का पूरा सेंटर मैनेज रहता है। आजकल ये आम बात है। अगर आप मैनेजमेंट पे सवाल उठाते हैं तो सरकार ऐसे आंखें बंद कर लेती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पिछले विगत दिनों में इसी तरीके से विपक्षी पे बवाल मचा हुआ था, जहां की कुछ फुटेज भी लीक हुई थी कि सेंटर मैनेज हो चुका है, पेपर लीक का आरोप लगाया गया था। जब वॉशरूम से निकल के आया तब मुझे पीछे वाले गेट से दिखा कि सॉल्व कर रहे थे। सील पहले से फटा हुआ था और आधा घंटा 40 मिनट बाद पेपर मिला। आयोग सीसीटीवी फुटेज छुपा रहा है। लेकिन परीक्षाएं कैंसिल नहीं हुई और परीक्षाएं हुई, रिजल्ट भी आया। लेकिन इस बीच में हुआ क्या, बच्चों की जम के कुटाई हुई, अभी भी कुटाई हो रही है। क्यों? बच्चे इमेच्योर हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े शिक्षकों का इस प्रोटेस्ट में आना ये बात दिखाता है कि ये सिस्टम की नाकामी है। सरकार के लिए तो ये परीक्षाएं पंचवर्षीय योजनाएं हो गई हैं। नेताजी को वोट चाहिए, चलिए बहाली निकालते हैं। अगर इस पंचवर्षीय योजना में आप अपना हाथ धो लेते हैं तो ठीक है, नहीं धो पाए तो अगले 5 साल तक आप इंतजार कीजिए। इसके बावजूद आप कहीं पढ़ लिख के परीक्षाएं पास भी हो गए तो आप लाठी खाने का पहले से ही प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि लाठी खाने के लिए आपको रोड पे उतरना होगा। आज के आधुनिक युग में गवर्नमेंट बहुत चीजों को इन्फ्लुएंस कर रही है। आप सोशल मीडिया पे अच्छे कंटेंट बनाते हैं, आप अपना बॉडी बना रहे हैं, या फिर आप चाय का स्टॉल खोल रहे हैं, आपको कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया जाएगा ताकि यूथ आपसे इन्फ्लुएंस हो। सरकार किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है तो वो है एजुकेशन को। आजकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे रोडों पे मार खाते हुए दिख रहे हैं। कौन बच्चा इस तरीके से चीजों से इन्फ्लुएंस होगा कि हाँ हम तैयारी करेंगे? तो मैनेजमेंट पे सवाल उठाने के बावजूद भी आपकी चुप्पी क्यों है? आप चुप क्यों हैं? आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं इस चीज पे? मेरा कहना बस ये है कि छात्र और शिक्षकों पर लाठियां चार्ज कराने के अलावा आप अपने मैनेजमेंट को सही कीजिए। आप बच्चों को कूट रहे हैं, शिक्षकों को कूट रहे हैं। क्यों कोई मिडिल क्लास आदमी अब गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना देखे? तो हमारे सिस्टम की फेल्योर बोले या क्या बोले, हम मिडिल क्लास के बच्चे गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मजबूर हैं। हमें क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम अपना खुद का स्टार्टअप खोले या कुछ करें। हमारे माँ बाप को हमसे बस यही उम्मीद रहती है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें। उस चीज के लिए हमारा क्या छूटता है ये आप कभी नहीं समझ सकते। सिर्फ राशन बांट देने से सरकार की जिम्मेदारी नहीं खत्म होती। जिस तरीके से शिक्षकों के साथ व्यवहार किया जा रहा है ये बिल्कुल अशोभनीय है। तो शिक्षकों और छात्रों पर लाठियां चार्ज कराने के बजाय आप अपने मैनेजमेंट को सही कीजिए तो बेहतर भारत बन पाए, क्योंकि इन्हीं शिक्षकों की वजह से आज हम विश्व गुरु हैं। नमस्ते।